राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी पर मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आज की कंप्लीटली वीडियो आधारित है सूर्य ग्रहण। बड़े सारे आप लोगों के मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, मेरे को कमेंट्स करे आप लोगों ने, दीदी सूर्य ग्रहण से संबंधित वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो सूर्य ग्रहण से संबंधित मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को पड़ रहा है, मेष राशि में पड़ रहा है, अश्विनी नक्षत्र में पड़ रहा है। मेरी खुद की मेष राशि है, ठीक है ना। तो अब बड़े सारे लोग कहेंगे कि सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखेगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो सूतक मान्य नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं, ढिकाना नहीं। पूरी वीडियो आपको कंप्लीटली देखनी है। सबसे पहले सूर्य ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जितने भी देश हैं वहां पे पड़ रहा है, भारत में नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे ब्रह्मांड का सूर्य एक ही है, पूरे विश्व का सूर्य एक ही है, पूरे विश्व का चांद एक ही है, पूरे विश्व का आकाश मंडल एक ही है। सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। तो जब हमारे सूर्य देवता कष्ट में होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो पृथ्वी लोक पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। सूरज निकले चाहे ना निकले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सूरज नहीं निकला है। बेशक वो हमें दिखाई ना दे, सूरज रोज निकलता है, चांद रोज निकलता है, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता क्योंकि बादल नहीं होते। ठीक इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण भारत में पड़े या ना पड़े, लेकिन उसका प्रभाव भारत में 100% होता है, आपकी मेरी जिंदगी में 100% होता है। तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब हमारी जिंदगी पे उसका कोई असर पड़ेगा नहीं। ये एकदम गलत बात है। सूर्य ग्रहण भारत में पड़े चाहे ना पड़े, हमारी जिंदगी में इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब दूसरी बात, दीदी सूतक काल कब से है, सूतक काल मान्य है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा तो उसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। बताती हूं मैं। पड़ोस में किसी के परिवार में किसी की डेथ हो गई, आपके पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे, उनकी डेथ हो गई, उनके घर पर सूतक लग गया, ठीक है, लेकिन आप सूतक उनके घर पे लगा है ना, आपके घर पे सूतक नहीं लगा क्योंकि डेथ पड़ोस के घर पे हुई है, इसलिए सूतक उनके घर पे लगेगा, हमारे घर पे नहीं लगेगा सूतक। तो जो ग्रहण पड़ रहा है वो ग्रहण पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के देशों में पड़ रहा है, तो फिर सूतक भी ऑस्ट्रेलिया में लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ग्रहण यहाँ पे नहीं पड़ रहा। दूसरी बात, जब हमारे पड़ोस में कोई एग्जाम एक्सपायर हो जाता है तो मतलब थोड़े बहुत लोग रोते हैं, थोड़ी नेगेटिविटी घर पे भी आती है कि वो एक्सपायर हो गया, मन दुख होता है, दिल दुखी होता है, लाश सामने पड़ी हो तो और भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे घर के अंदर आते हैं। ठीक इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण हमारे पड़ोस के देश में पड़ रहा है तो सूतक भी वहीं पे लगेगा, लेकिन उसकी जो नकारात्मक चीज है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उससे आप और हम दोनों को ही सफर करना पड़ेगा। मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ क्योंकि सूर्य ग्रहण मेरी ही राशि में पड़ रहा है और मेरे ही नक्षत्र में पड़ रहा है, मेरा अश्विनी नक्षत्र है और मेरी मेष राशि ही है, तो सूर्य ग्रहण मेरी ही राशि में पड़ रहा है, मेरे ही नक्षत्र में पड़ रहा है। सूर्य जो होता है वो शरीर का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, ठीक है ना। जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो फिजिकली बीमारियां होने की ज्यादा संभावना होती है, जैसे बुखार हो गया, फीवर हो गया, हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी होता है, अर्थात शारीरिक रूप से जो भी परेशानी होती है वो सूर्य ग्रहण से संबंधित है। मानसिक रूप से जो भी परेशानी होती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, तो सूर्य चंद्र ग्रहण में ये होता है और सूर्य ग्रहण में ये होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब सूर्य ग्रहण का समय क्या है? समय है, सूतक काल तो मान्य नहीं है, समय है 7:14 से लेकर और 12:50 तक के आसपास आप समय मान लीजिए। एक बात ध्यान रखिए, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 24 मिनट पहले का समय गिना जाता है, 24 मिनट बाद का, ठीक है ना। तो 7:14 से जब स्टार्ट हो रहा है तो हमें मान लेना है कि 6:50 से प्रारंभ हो रहा है। मोटा मोटा 7 बजे से मान लो, 7 बजे से प्रारंभ हो रहा है, 1 बजे तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि 24 मिनट पूर्व का असर माना जाता है, 24 मिनट बाद तक का असर माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, किसी भी ग्रहण में 24 मिनट, 24 घंटे और 24 मिनट, 24 घंटे और 24 महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो 24 मिनट का तो असर सही हो गया, फिर 24 घंटे की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी 24 मिनट की मैं बात आपको कर रही हूँ। तो 7 बजे लगभग प्रारंभ हो रहा है, 1 बजे आपका सूर्य ग्रहण विश्राम हो जाएगा, ठीक है।
करना क्या है, उपाय क्या क्या करने हैं, क्या क्या नहीं करना है वो भी बताऊंगी। क्या क्या आपको करना है, सूर्य ग्रहण से पहले क्या करना है, सूर्य ग्रहण के बीच में क्या करना है जब सूर्य ग्रहण चल रहा हो, और सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना है, ये पूरी वीडियो इसी पर आधारित है। अब सूर्य ग्रहण सुबह सुबह स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको 19 तारीख की शाम को तुलसी माता से, बुधवार है, तुलसी माता से परमिशन लेकर आपको तुलसी तोड़ के रख लेनी है। 19 तारीख को रात को उतना ही खाना है जितना बनाना है, जितना आप खा सको। खाने को स्टोर नहीं करना है, बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना है। और 20 तारीख को जिस दिन ग्रहण है उस दिन सुबह सुबह उठ के जब आप पानी पीते हो, सुबह सुबह खाली पेट पानी पीते हो, पूरा परिवार, आपके घर पे एक बच्चा भी है वो भी, मैं भी ये करूंगी, मेरे हस्बैंड भी ये करेंगे, इनफैक्ट मैं अपनी बिटिया को भी यही कराऊंगी। एक तुलसी का पत्ता मुंह में रखना है और पानी गटक जाना। तुलसी के पत्ते को चबाते नहीं। आपकी बॉडी के अंदर एक पत्ता होना बहुत जरूरी है तुलसी का, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है, जो सूर्य में से नेगेटिविटी निकल रही है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो एक्टिविटी पड़ रही है, वो हमारे पे असर ना पड़े। तो ये आपको कार्य अवश्य करना है। 19 तारीख को उतना ही खाना बनाना है जितना आप लोग खा सको। 20 तारीख को कहते नहीं ना, बासी बचे ना कुत्ता खाए, तो ये एक मोहरा है जो हमारे गांव में बोला जाता है। तो बिल्कुल भी बासी फूड नहीं करना है, पैकिंग वाले फूड पैक ही रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स इत्यादि हो गया, दूध हो गया, रात को कभी कभी दूध घर पे रखा रहता है, बच्चे होते हैं तो उसमें तुलसी पत्र डाल देना है। जो भी फूड आइटम बचे उसमें तुलसी पत्र डाल देना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि खाना ना ही बचे। अगर दूध वगैरह इत्यादि बचा तो उसमें तुलसी पत्र आप डाल सकते हो, पानी में तुलसी पत्र डाल सकते हो। मैं हमेशा आरओ के पानी में भी तुलसी पत्र डाल देती हूँ, मटके में जो पानी भरती हूँ उसमें भी तुलसी पत्र डाल देती हूँ। जो भी फूडी आइटम है उसमें तुलसी का पत्ता आपको डाल देना है, इस बात का ध्यान रखना है। और 20 तारीख को सुबह सुबह उठकर आपको तुलसी ग्रहण भी करनी है, इस बात का भी आपको विशेष और विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण के समय काटा पिटी नहीं की जाती, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो चाहे ना हो। प्रेग्नेंट लेडी को तो और भी ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। मेरी प्रेगनेंसी में 4 ग्रहण पड़े हैं, पूरी प्रेगनेंसी में मेरी 4 ग्रहण पड़े हैं। 4 ग्रहण का प्रभाव मेरे बच्चे पे क्या पड़ा होगा, लेकिन मैंने बहुत सेफ्टी रखी है, बहुत ज्यादा। तो सूर्य ग्रहण से पहले ही, चाहे आप प्रेग्नेंट हो चाहे ना हो, आपको नींबू काट लेने हैं। मान लीजिए 7 बजे सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो रहा है, 6 बजे या 6:30 बजे जल्दी उठ जाइए, नींबू काट लीजिए। नींबू काट के अपने घर के हर कोने में नींबू रख दीजिए, हर कोने में नींबू रख दीजिए, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, बाथरूम में, किचन वाले एरिया में। प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके भी चारों तरफ नींबू रख दीजिए। नींबू का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन नींबू में ऐसे गुण होते हैं जो आपकी सारी नेगेटिविटी, ग्रहण की सारी नेगेटिविटी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, पूरे घर में आपको नींबू काट के रख देना है। और जब ग्रहण आपका स्टार्ट हो जाता है, अगर कोशिश कीजिए कि 6 साढ़े 6 बजे तक जो भी आपको खाना वगैरह खाना है, चाय वगैरह दूध वगैरह पीनी है, नाश्ता करना है, तो वो आप 6 साढ़े 6 बजे तक नाश्ता कंप्लीटली कर लें। क्योंकि नाश्ता करने के बाद, पहले नाश्ता करने से पहले आप सुबह सुबह ब्रश करोगे, नाश्ता करने के बाद भी ब्रश करना जरूरी है। कहते हैं अगर खाना हमारे दांतों में भी रह गया तो सूर्य ग्रहण के समय वो भी सड़ने लगता है। अगर दांतों में भी खाना रह गया तो सूर्य ग्रहण के समय जो दांतों का खाना है वो भी, उसमें भी बैक्टीरिया, उसमें भी जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपको जो सुबह सुबह का आप नाश्ता करोगे, 6:30 के अराउंड जो नाश्ता आप इत्यादि करोगे सुबह सुबह, चाय हो गई, कॉफी हो गई, दूध हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट, वटेवर, पराठे सराठे जो भी आपको बनाने हैं सुबह सुबह, तो वो खाना खाने के बाद भी आपको पेस्ट अवश्य करना है। सूर्य ग्रहण पड़ने से पहले ही ये काम करना है। तो सूर्य ग्रहण पड़ने से पहले आपको क्या क्या करना है, तुलसी का पत्ता रात्रि को, शाम को तोड़ देना है। पूरे घर में जो भी खाना बचा तुलसी पत्ता डाल के रख देना है, नींबू काट के रख लेना है, घर के चारों तरफ नींबू की बाउंड्री बना देनी है, घर के हर कोने में नींबू डाल के रखना है। नाश्ता कर लेना है, नाश्ता करने के बाद ब्रश अच्छी तरीके से कर लेना है। और उसके तत्पश्चात आपने बैसाख स्नान का संकल्प ले रखा है तो आप नहा भी सकते हो। उसके बाद आपको जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तब आपको क्या करना है, जब ग्रहण पड़ रहा है तब आपको मंत्र का जाप करना है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो 2 मंत्र होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। या तो आप सूर्य भगवान का मंत्र का जाप करो, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है, ठीक है। नहीं तो आप गायत्री मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। गायत्री मंत्र का जाप मौखिक नहीं करना चाहिए, वाचिक मन से करना चाहिए, मन में ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन हनुमान चालीसा का जो साउंड है वो आप तेज चला सकते हो, पूरे घर में उसकी ध्वनि गूंजती रहे, ऐसा भी कर सकते हो। चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र से संबंधित या भगवान शिव से
से संबंधित मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य से संबंधित आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया जाता है, या हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, या फिर गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है। ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण में मंत्रों का जाप की अपनी अलग वैल्यू है, हनुमान चालीसा की अलग वैल्यू है। क्यों क्यों ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण में से नेगेटिविटी निकल रही है, लेकिन आपने मंत्र जाप करा तो आपके चारों तरफ एक लेयर बन गई, मंत्रों की जो लेयर होती है वो आपके चारों तरफ बन गई, तो ग्रहण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब आपके चारों तरफ मंत्रों की लेयर बन जाएगी तो ग्रहण आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका जो ओरा होएगा वो मजबूत कर लेगा। और जब आपका ओरा मजबूत हो जाएगा तो ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपका अर्थ, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मानसिक जितना भी जाप कर सकते हैं वो करना है, कर्म कांड नहीं करना, जैसे कि अगरबत्ती हो गई, धूपबत्ती हो गई, ये सब चीजें नहीं करनी। लेकिन मानसिक जितने भी जाप हो सकते हैं आपको सारे मानसिक जाप करने हैं। अपने घर के खिड़की दरवाजे पर्दे डाल के रखने हैं, कोशिश कीजिए कमरे के अंदर रहिए। मैं हमेशा ही ये करती हूँ, जब भी सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है मेरे कमरा चारों तरफ से बंद होता है, चारों तरफ से नींबू होता है। यूट्यूब पर या फिर लैपटॉप पर गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा चल रही होती है, मैं मेरे हस्बैंड बेड पे होते हैं और मेरी बिटिया भी बेड पे होती है, सोते नहीं, हम बैठे होते हैं। अब बिटिया का तो पहले ही सूर्य ग्रहण है, मेरी बेटी का। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी हम लोग यही करते थे, कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोने हैं, घर के बाहर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। घर के बाहर जितने भी कपड़े होंगे उनको दोबारा से वॉश करना पड़ जाएगा आपको, इसलिए कोशिश कीजिए कि घर के बाहर एक भी कपड़ा ना हो। इस समय पे कपड़े नहीं धोने चाहिए, चक्कू का उपयोग नहीं करना चाहिए, आग का उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात कोई भी खाना नहीं बनाना है, किसी भी प्रकार के कपड़े नहीं धोने हैं, चक्कू और धारीदार चीजें बिल्कुल भी उपयोग नहीं करनी है। गर्भवती महिलाएं तो अपने चारों तरफ नींबू बना ले और मंत्र जाप करना गर्भवती महिला केवल और केवल प्रारंभ कर दे। कोशिश करिए घर के अंदर ही रहो। अगर घर के बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो एक तुलसी का पत्ता खा के जाइए। सुबह सुबह बच्चे स्कूल भी जाएंगे, हस्बैंड ऑफिस भी जाएंगे, फिर क्या कर सकते हैं, एक तुलसी का पत्ता उनको खिला के भेजिए। साथ ही के साथ थोड़े से बालों में हींग लगा के अवश्य भेजिए, हल्की चुटकी से हींग लगाइए। गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है। आपको अपने पास एक आंख वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज बार के अपने ऊपर से 7 बार वो रख देना है, अपने पास ही रख देना है, ताकि ग्रहण की सारी नेगेटिविटी जो है वो नारियल में आए, आपके पास ना आए। अपने पेट में आपको गेरू अवश्य लगाना है, ठीक है, नहीं तो नींबू लगा सकते हैं, अपने पेट में नींबू का रस लगा सकते हैं, या फिर चंदन लगा सकते हैं, और चंदन लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको अवश्य और अवश्य करनी है। तो और मंत्र जाप अवश्य और अवश्य करना है, जितना मंत्र जाप करोगे उतना ज्यादा बेस्ट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रहण के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले ग्रहण के बाद आपको जो करना है, आपको अपने हाथ पे दस्ताने पहनने या फिर पन्नी भी बांध सकते हो। जो जो नींबू आपने चारों तरफ रखा हुआ है उस नींबू को उठा के बहते हुए पानी में डाल दीजिए, या फिर आप कूड़े में थ्रो आउट करके आ जाइए। सबसे पहला कार्य यही आपको करना है। दूसरे नंबर का और बहुत जरूरी कार्य आपको करना है कि आपने जो नारियल रखा हुआ है उसको भी कूड़े में फेंक दीजिए, या फिर किसी बहते हुए पानी में सिरा के आ जाइए, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी रख के आ सकते हो। तीसरे नंबर का जो कार्य करना है, पूरे घर में नींबू डाल के पोंछा लगाना है, ठीक है ना। पोंछा में नींबू का पानी मिला दीजिए और पूरे घर में नींबू डाल के पोंछा आपको अवश्य लगाना है। दूसरा नींबू खोलना है, पूरे घर में नींबू डाल के पोंछा आपको अवश्य लगाना है। और ये काम जो करना है ये 30 मिनट बाद करना है, मतलब 24 मिनट बाद करना है। ग्रहण आपका 12:50 पे खत्म हो गया तो आपको 1:30 बजे ये काम करना है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, नींबू डाल के पोंछा लगाना है। नींबू डाल के आपको खुद भी नहाना है, जो कपड़े आपने पहने हैं इनको भी नींबू डालकर ही वॉश इत्यादि आपको करनी है। पूरे घर में नींबू का जल का छिड़काव करना है, नींबू वाले जल का, और गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं, और गंगा जल से स्नान भी करना है, नींबू वाले जल से स्नान करना है। जो कपड़े पहने हैं उसको वॉश आउट कर देना है। और आपको ये कार्य भी अवश्य करना है कि सूर्य ग्रहण के बाद पूरे घर को मिलके हनुमान चालीसा तेज तेज आवाज में सुननी ही सुननी है। पूरा घर तेज तेज आवाज में हनुमान चालीसा सुने, या फिर हनुमान चालीसा चला के छोड़ दो, पूरे घर की वाइब्रेशन शुद्ध होनी चाहिए। आपको गाय का उपला लेना है, कंडा लेना है, जिसको कहते हैं, कपूर डाल के, आपको गुड़ डाल के, कपूर डाल के, गूगल डाल के घर के अंदर जितनी हो सके धुएं देनी है, कपूर जलाना है। मंदिर के कपाट खोलने हैं, सारे देवी देवताओं को जागृत करना है, सारे देवी देवताओं को पूजा अर्चना वंदना करनी है, उनको स्नान कराना है गंगा जल या नींबू पानी से इत्यादि से, और फिर पूजा अर्चना वंदना करनी है। पूरे घर में कपूर की धुनी देनी है, तब जाके आपका शुद्धिकरण माना जाएगा। आफ्टर ग्रहण के बाद जो भी घर के
मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बने हुए हैं उन सबको क्लीन करना है और नया स्वास्तिक बनाना है। घर के मुख्य द्वार पे भी आपको या बालकनी पे, घर के मुख्य द्वार पे भी आपको गंगा जल का और नींबू का छिड़काव करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ग्रहण से पहले जितने भी स्टोन पहन रखे हैं, जैसे कि मैंने ये कच्छ वाली अंगूठी पहन रखी है, बाकी भी स्टोन है मेरे पास, वो सारे उतार देने हैं और घर के और ग्रहण के बाद उनको शुद्ध करके ही पहनना होता है। सूर्य ग्रहण के बाद लाल रंग की चीजों का दान करना चाहिए। जो भी लाल चीजें होती हैं उसका दान करना चाहिए, जैसे कि आप संतरे का दान कर सकते हो, लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हो, चावल का तो दान चंद्र ग्रहण में होता है। सूर्य ग्रहण में लाल रंग की चीजों का दान होता है और सूर्य ग्रहण में दान अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद दान अवश्य कीजिए, उसके बाद फिर शुद्ध निर्मित होके आराम से खाना वाना बनाइए, फिर आराम से खाइए। लेकिन ये सूर्य ग्रहण का समय है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को काटना है। इसको सीरियस लीजिए, मजाक में मत उड़ाइए, सीरियस लीजिए। मेष राशि वाले हो तब भी सीरियस लेने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो मेरी आप इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपको और भी जानकारी दूंगी, कोशिश करूंगी इसका सेकंड पार्ट भी बना पाऊं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताई हैं। ग्रहण से संबंधित हजारों बातें हैं जो मैंने आप इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताई हैं। सिर धोना ग्रहण के बाद बहुत जरूरी होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।